हेलो स्टूडेंट्स। वेल आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर और चैप्टर का नाम है टिश्यू। ओके, वेल सो हमारा जो पहला चैप्टर था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है प्लीज डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी और यू कैन contact any of the member of our institute. Okay, well बहुत जल्दी हम लोग इसका एक टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है। सो द फंडामेंटल यूनिट का एक टेस्ट होगा, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप रिवीजन कर लीजिए और जो कोई भी डाउट है प्लीज मेक श्योर कि वो आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। वेल विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर दैट इज टिश्यू. Now, beta, the first question that comes in our mind is what is tissue, right? Tissue होता क्या है? I'm sure many of you may be knowing already. ठीक है, आप लोग को पता होगा, पहले भी पढ़ चुके होंगे आप लोग इसके बारे में, ठीक है। चलिए हम लोग फिर से देखते हैं और थोड़ा डिटेल में देखेंगे इस स्टैंडर्ड में कि टिश्यू क्या होता है। ओके, चलिए टिश्यू को हम बोलते हैं या डिफाइन करते हैं, इट इज defined as a group of similar cells that perform a specific function. ठीक है बेटा, आप लोगों की बुक में यही डेफिनेशन लिखी होती है, ओके, और ये सही भी है। अब देखिए इस डेफिनेशन में क्या कीवर्ड्स है ना, क्या आपको समझना है। ये देखिए इसमें लिखा है कि इट इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सो ऑब्वियसली टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ओके। मोस्टली जो टिश्यू होता है वो सिमिलर सेल्स का ही ग्रुप होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा सिमिलर सेल्स का ही ग्रुप हो, ओके, लेकिन मोस्टली सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। नाउ क्या सिर्फ सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलेंगे? नहीं, प्लीज ये कॉन्सेप्ट बना लीजिए अभी से कि एक सिंपल ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू नहीं कहते, सिर्फ उसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक है। अगर एक ग्रुप ऑफ सेल्स है, ठीक है, यहां पे देखिए मान लीजिए कि आई हैव हियर 5 सेल्स, ओके, और ये पांचों सेल्स जो हैं वो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं कर रहे। वो क्या है? वो अपने जो इंडिविजुअल फंक्शंस करने थे वही कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर इनमें से एक जो सेल था इंडिविजुअल सेल, इसका जो अपना फंक्शन है वही अपना फंक्शन अभी भी कर रहा है जब वो ग्रुप में है, ठीक है। या फिर पूरे ग्रुप का जो फंक्शन है वो इंडिविजुअल सेल्स के जैसा ही है। मतलब ये सब मिलकर के किसी यूनिक फंक्शन को नहीं कर रहे, किसी स्पेसिफिक फंक्शन को नहीं कर रहे हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या कहते हैं? सिर्फ कहते हैं सेल एग्रीगेट। इनको हम क्या कहते हैं? सेल एग्रीगेट। हम इनको टिश्यू नहीं कहते हैं बेटा, प्लीज ध्यान रखिए। हाउएवर चलिए हम एक दूसरा सेल लेते हैं, इसको हम ब्लू कलर से ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक अगेन 5 सेल्स का ग्रुप है, ओके, लेकिन ये जो ग्रुप है ये कुछ ऐसा ग्रुप है जो कि आपस में एक साथ मिलने के बाद कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने लग रहा है, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने लग रहा है। नाउ ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। अब आप बोलोगे सर एग्जांपल दो तब तो समझ में आए। ग्रेट, लेट अस सी। नाउ अब देखो, से फॉर एग्जांपल चलिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग सबसे पहले सेल एग्रीगेट का एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सपोज कीजिए कि बैक्टीरिया है ना। आपने एक जगह पे 1 मिलियन बैक्टीरिया ले लिया, राइट। सारे बैक्टीरिया तो एक साथ ही हैं, पूरे एक ग्रुप में प्रेजेंट हैं एक ही जगह पे, पर क्या वो कोई यूनिक फंक्शन कर रहा है? नहीं, उनको अलग अलग रखोगे तब भी वही फंक्शन करेंगे, साथ में भी रखोगे तब भी वही फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ टिश्यू। इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? सिर्फ एक सेल एग्रीगेट, ओके। वेयर एज चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
जिसमें कि टिश्यू बन रहा है। ये देखिए दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए कि हमने एक सेल लिया स्किन का सेल, ओके, जो कि कुछ ऐसा पतला पतला सेल्स होता है, ओके। अब देखिए जब ये सारे सेल्स एक साथ मिल गए तो एक साथ मिलने के बाद ये शीट जैसा स्ट्रक्चर बना दिए, ये आपका स्किन का फॉर्मेशन कर दिए जो कि आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, बाहर से किसी भी चीज को अंदर नहीं जाने दे रहा है। अगर इन्हीं सेल्स को हम अलग अलग कर दें, ऐसे कर दें, अलग अलग रखते, एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल यहाँ है, तीसरा सेल यहाँ है, चौथा सेल यहाँ है, राइट। सो एवरी इंडिविजुअल सेल इज इंडिपेंडेंट, अलग अलग है। तो क्या वो ये फंक्शन देता प्रोटेक्शन का? नहीं दे पाता, है ना। जब सब साथ में मिल गए, जब ये सारे सेल्स ग्रुप में आ गए, एक साथ जुड़ गए, नाउ दे आर एबल टू परफॉर्म अ यूनिक फंक्शन ऑफ प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। तो ये जो स्पेशल फंक्शन आया इस ग्रुप ऑफ सेल्स का, ठीक है, तो ऐसे ग्रुप को ही हम क्या कहेंगे? टिश्यू। समझ में आ रहा है? प्लीज, ये बहुत बच्चों को डाउट होता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। किसी भी सेल के ग्रुप को हम टिश्यू नहीं कहते हैं, सिर्फ ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स विच is performing a specific function or a unique function, then only we call such a group of cell as tissue. Remaining को हम क्या कहेंगे? सेल एग्रीगेट, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई भी ग्रुप ऑफ सेल्स जो है जिसमें कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सेल एग्रीगेट। से फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बहुत सारे बैक्टीरिया एक जगह पे रहते हैं, एक साथ रहते हैं, वो टिश्यू नहीं बनाते, वो क्या हो रहा है? सेल एग्रीगेट है। याद रहेगा? ग्रेट। बट जो भी एनिमल्स हैं या जो हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, उनमें जो सेल्स हैं वो यूनाइट होकर के बनाते हैं टिश्यू, ओके। और फिर टिश्यू यूनाइट होकर के फर्दर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स यूनाइट होकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके बनाते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। इसको हम कहते हैं सेलुलर लेवल या ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कैसे, ये देखो बेटा, ध्यान से देखिए, जो आपके सेल्स हैं, आपको मालूम है सेल्स क्या होते हैं? सेल्स यूनाइट किए यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स बने और वो क्या कहलाए? टिश्यू। तो वो यूनाइट होकर के टिश्यू बन गए, फिर टिश्यू यूनाइट होकर के क्या बन गए? ऑर्गन। ऑर्गन्स जो हैं वो यूनाइट होकर के क्या बना दिए? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइज होकर के क्या बना दिया? ऑर्गेनिज्म। अब आप बोलोगे अगेन सर एग्जाम्पल। अब इस बार एग्जाम्पल हम ह्यूमंस का ही लेते हैं अगेन। देखो हमारे बॉडी में सेल्स हैं, राइट। वो सेल्स मिल करके, बहुत सारे सेल्स मिल करके एक टिश्यू बना दिए, ठीक है। नाउ टिश्यू से फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में बना दिया उन्होंने मस्कुलर टिश्यू, राइट। अब बहुत सारे टिश्यू से फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यू प्लस इपिथेलियल टिश्यू, ओके, प्लस कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू, ये सब मिल करके एक ऑर्गन बना दिए, से फॉर एग्जांपल स्टमक, ठीक है। स्टमक में भी मसल होता है, ठीक है, स्टमक। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स, ठीक है, जैसे स्टमक एक ऑर्गन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन दूसरा ऑर्गन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ, ठीक है। ये सारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाए। कौन सा ऑर्गन सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। और सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि बॉडी में एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ऐसे सारे सिस्टम्स मिलकर के क्या बना दिया आपका? ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन। समझ में आ रहा है? अब देखिए सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे तरह के टिश्यू होते हैं, फिर उनमें से कई तरह के टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, फिर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आज या फिर इस चैप्टर में जो हमें फोकस करना है दैट इज अबाउट टिश्यूज, ठीक है। चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट मैटर पे आते हैं और टिश्यूज को देखते हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि टिश्यू क्या है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, राइट। अब देखिए
एक और चीज याद रखिएगा, ये जो टिश्यू है, ओके, द स्टडी ऑफ टिश्यू को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ओके, हिस्टो का मतलब टिश्यू, लॉजी का मतलब टू स्टडी, टिश्यू टू स्टडी। सो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। एंड फादर ऑफ ये जो टर्म है हिस्टोलॉजी, इसको कॉइन किसने किया था, मतलब ये टर्म सबसे पहली बार दिया किसने था? तो टर्म टिश्यू was given by a scientist called बाइचैट, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बाइचैट, ओके, बिचाट मत पढ़िएगा, इट इज बाइचैट, ओके। तो बाइचैट ने सबसे पहली बार टिश्यू वर्ड दिया, एंड स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। ग्रेट। चलिए अब देखो, आपको मालूम है कि टिश्यू जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, करेक्ट। एंड यू रिमेंबर दैट जो सेल होता है वो मेनली हम दो तरह का किए थे। कौन कौन सा? पहला था प्रोकैरियोटिक और दूसरा था यूकैरियोटिक। रिमेंबर नाउ, जो प्रोकैरियोटिक सेल थे वो हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। याद है, हमेशा हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो क्या करते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को बनाएंगे, यानी कि एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उसमें क्या एक से अधिक सेल हो सकते हैं? नहीं। तो उसमें टिश्यू फॉर्मेशन होगा? नहीं। तो यहाँ पे हम टिश्यू की बात तो करेंगे नहीं, खत्म, राइट। लेकिन अब हम यूकैरियोटिक पे आते हैं। यूकैरियोटिक में हमने देखा था कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं। अगर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा तो उसमें भी टिश्यू नहीं बनेगा, लेकिन अगर वो मल्टी सेलुलर हुआ तो उसमें तो टिश्यू बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, करेक्ट है या ना? बन सकता है ना। ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसको भी हमने दो तरह का बनाया था। कौन कौन सा? एक था प्लांट सेल और दूसरा था एनिमल सेल। रिमेंबर, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। नाउ, अगर प्लांट सेल के ग्रुप से कोई टिश्यू बनेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। उसको हम क्या कहेंगे? प्लांट टिश्यू। और जो एनिमल से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? एनिमल टिश्यू। समझ में आ रहा? सो ऑन द बेसिस ऑफ कि किस टाइप ऑफ सेल के ग्रुप से टिश्यू बन रहा है, जो टिश्यू है वो मेनली दो तरह का होगा, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। ओके, यानी कि जो टिश्यू है वो भी कई तरह के होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कि टिश्यू कितने तरह के होंगे। ये लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया? टिश्यू ले लिया, ओके, और टिश्यू को हमने क्लासिफाई कर दिया दो पार्ट में। पहला कौन है? प्लांट टिश्यू, और दूसरा कौन है? एनिमल टिश्यू। ये किस बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस कि विच टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्मिंग द टिश्यू। अगर प्लांट सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं तो प्लांट टिश्यू, अगर एनिमल सेल्स मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं तो एनिमल टिश्यू, राइट। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ओके, ग्रेट। नाउ अब देखिए, ये जो प्लांट टिश्यू है ये भी कई तरह का होता है। ओके, प्लांट टिश्यू भी कई तरह का होता है और एनिमल टिश्यू भी कई तरह का होता है। एक एक करके देखें, आइए। सी, जो प्लांट टिश्यू है, ओके, तो चलिए हमने प्लांट टिश्यू को सबसे पहले क्लासिफाई कर रहे हैं। देखिए, जो प्लांट टिश्यू है वो मेनली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। Okay, so plant tissue is broadly classified into two groups, that is meristematic tissue and
परमानेंट टिश्यू। ठीक है, हम लोग इन पे आएंगे कि ये क्या होते हैं और फिर हम इनका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। अब देखिए, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी फर्दर 3 तरह का होता है। ये भी फर्दर 3 तरह का होता है। कौन सा? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टेम, दूसरे को हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ओके, और तीसरा जो होता है उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, ओके। सो जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। फर्स्ट एपिकल, सेकंड इंटरकैलरी एंड थर्ड लेटरल मेरिस्टेम। बेटा हम लोग बाद में चल के देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है, थोड़ी देर में। और ये जो परमानेंट टिश्यू है, ठीक है, ये जो परमानेंट टिश्यू है ये भी कई तरह के होते हैं, मेनली 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? चलिए देखते हैं। सबसे पहले को हम बोलते हैं सिंपल परमानेंट। क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट। और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ओके, तो आपका जो परमानेंट प्लांट टिश्यू है वो भी 2 तरह का हो गया, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये देखिए, जो सिंपल परमानेंट है ये भी 3 तरह का होता है। सबसे पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेन्काइमा एंड थर्ड इज स्क्लेरेन्काइमा, ओके। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 जाइलम एंड नंबर 2 इज फ्लोएम, ओके। तो देखिए, जो प्लांट टिश्यू है वो कितने तरह का हो गया? प्लांट टिश्यू जो है वो ओवरऑल, ये देखिए, प्लांट टिश्यू ओवरऑल 2 तरह के हुए, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक भी 3 तरह का, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और परमानेंट 2 तरह का, मेनली सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। जो सिंपल परमानेंट है वो फर्दर 3 तरह का, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो 2 तरह के, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितने तरह के हो गए? 3 and 3 6 and plus 2 8। सो प्लांट टिश्यू 8 तरह के हैं। ग्रेट। चलिए, आज ये जो लेक्चर है वो ओवरव्यू लेक्चर है, इसीलिए हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं। तो हम लोग अभी एनिमल टिश्यू के बारे में भी ऐसे ही क्लासिफिकेशन करके देखेंगे कि वो कितने तरह के होते हैं। एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डीलिंग विथ द प्लांट टिश्यू 1 by 1, है ना। फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, आज हम लोग किसको देख रहे हैं? फिर एनिमल टिश्यू। अब ये देखो, अगर हम लोग एनिमल टिश्यू को देखें बेटा, तो एनिमल टिश्यू भी कई तरह के होते हैं। ओके, एनिमल टिश्यू को हम लोग मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला होता है इपिथेलियल टिश्यू। ओके, फर्स्ट वन इज इपिथेलियल टिश्यू। सेकंड कौन सा होता है? सेकंड इज कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। एंड फोर्थ इज नर्वस टिश्यू। ओके, ग्रेट। तो एनिमल टिश्यू मेनली कितने तरह के हो गए? 4 तरह के, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ओके, अब चलिए, जो इपिथेलियल टिश्यू है वो भी फर्दर कई तरह का होता है, जैसे, है ना, हम लोग आगे चल के देखेंगे। इपिथेलियल कैन बी सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, और सिंपल भी 3 तरह के होंगे, सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कोलुमिनर। और जो आपका कंपाउंड है वो भी 4 तरह का होगा। ठीक है, सॉरी 3 तरह का होगा। एंड देन एक स्पेशल टाइप ऑफ इपिथेलियम है, दैट इज कॉल्ड सिलिएटेड इपिथेलियम।
ओके हम लोग बाद में देखेंगे। सिमिलरली जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये भी 3 तरह का होगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एंड देन देयर विल बी लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके पार्डन, ये 3 तरह का होगा। सबसे पहला होगा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, देन स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर होगा उसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट दी white fiber, okay, areolar tissue, adipose tissue and so on। जो आपका skeletal connective tissue है उसमें आता है bone and cartilage, और जो fluid connective tissue है उसमें हम लोग बात करेंगे blood and lymph की। ओके मस्कुलर टिश्यू में हम लोग बात करेंगे मसल्स की, और नर्वस टिश्यू में हम बात करेंगे न्यूरॉन्स की। ठीक है, तो इतना सब कुछ हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ग्रेट। So from the next class onwards, we will start to study about the plant tissue in detail। तो आपको क्या करना है, I would really advise you कि आप जाइए एंड NCERT या जो कोई भी आपकी बुक है उस बुक से आप प्लांट टिश्यू को एक बार पढ़ के आएंगे। ओके एंड देन वी विल स्टडी हियर इन डिटेल कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। वी विल स्टार्ट विद द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, हम लोग बात करेंगे तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल की, और फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट द परमानेंट टिश्यू। ओके सो विद दैट stay tuned and keep yourself safe। Okay, thank you very much, see you in the next class।